क्यों रहा? क्यों क्यों मान गई तुम? पहली बार तुमसे कुछ मांगा था। बतूल, बस कर दो। कब तक खुद को कमरे में बंद रखोगी? मैं जानती हूँ तुम्हें पापा के जाने का बहुत अफसोस है, हम सब लोगों को है। बेटा राहा को देखो, घर में कैसे चल फिर रही है। अभी भी मैंने उसे देखा है अरमान के कमरे में जाते हुए। पापा प्लीज, मैं कुछ गलत नहीं कह रही, खुद जाके देख लो। मुझे कहीं नहीं जाना। प्लीज मामा, मुझे अकेला छोड़ दे। मैं अकेला रहना चाहती हूँ। छोड़ दे मेरी जान। बस करो, रिलैक्स करो। बतूल, कभी तो मेरी बात माना करो। जाओ जाके राहा से बात करो। तुमने ज़रियून से शादी करनी है कि नहीं? देखो, ज़रियून कोई तुम्हारा ब्रांडेड जोड़ा नहीं है। तुमने उससे शादी करनी है और राहत उसकी शादी तुमसे होने नहीं दे रही। काम डाउन, कुछ भी नहीं होगा, ना ही तुम्हें ना ही ज़रियून को यार, कहीं नहीं जाएगा वो। ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए कि मुझे उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है यार। अब जब मुझे पता चल गया कि तुम्हें है तो द क्वेश्चन इज ऑफ द टेबल। बिल्कुल भी नहीं। मैं बात करूंगी नाना जान से। मेरी बहन हो बतूल, मैं तुम्हें दुख में नहीं देख सकती, स्पेशली अगर वो दुख मेरी वजह से हो। बिल्कुल भी नहीं। उठाया। अदील, अदील रुक जाओ। अदील रुक जाओ, मत लेके जाओ पापा को, या मुझे भी साथ ले जाओ। ले जाओ ना, मुझे भी उनके साथ ही दफना देना। संभाले तो। पापा जी चाहेंगे तो मैं अच्छे से अकेली रह जाऊंगी ना अदील। रह जाऊंगी। जैनब भी संभाले अभी को। पापा तारा 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 आंखें खोले जल्दी से। तारा आंखें खोले, तारा आंखें खोले, खोले ना तारा। पानी लेकर आओ जल्दी तारा।
आप ही को होश आ जाए तो पानी पिला दीजिएगा ज़ैनब भी। जी कोशिश करूंगी, लेकिन एक बार इन्हें होश तो आ जाए। राहा ने कुछ खाया? पता नहीं, मेरे रूम में किसी से बात नहीं कर रही। राहा का ख्याल रखना, वो बहुत डिस्टर्ब है। आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि ये फूफू है बाबा? तब से मैंने पूछा भी था। ज़ैनब भैया, आपने भी नहीं बताया। पता नहीं राहा इस सब पर कैसे रिएक्ट करेगी। बेटा, पापा और आप ही ने मुझे रोक दिया था। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि राहा को कैसे पता चल गया। पता नहीं बाबा, मैं तो लॉन में थी जब राहा के चिल्लाने की आवाज। हासिल, मैं तो कुछ नहीं कहा उससे। पता नहीं बाबा। जो होना था वो तो हो गया छोटे साहब। अब आपको ही राहा को समझाना होगा। बड़े साहब होते तो वो संभाल लेते उसे, लेकिन अब आपको ही बड़े साहब वाला काम करना है। अफसोस तो सिर्फ इस बात का है, काश ये सब कुछ पहले हो जाता। तो शायद बड़े साहब हमारे साथ ही होते, वो सब संभाल सकते थे। पापा की जगह कोई नहीं ले सकता। कोशिश करूंगा, बहुत मुश्किल है। आप अकेले नहीं हैं बाबा, मैं आपके साथ हूँ। हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे, सब फेस कर लेंगे। बस आपने अपने आप को ठीक रखना है। या बतूल बीबी, मैं खाना निकाल देती हूँ, आप राहा बीबी के पास चली जाओ। राहा, बेटा, मैं जानता हूं तुम नाराज हो, मुझसे किसी से बात नहीं कर। आप सबसे नाराज हो, अपनी माँ से भी। कौन सी माँ? कैसी माँ? मेरी कोई माँ नहीं है। ऐसे नहीं कहो बेटा, अपने पापा से वादा किया था। मैं तो दादा जानने में तो मुझसे वादा किया था कि वो मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे। चले गए वो मुझे अकेला छोड़ के। आपको तो पता था ना मामू, मैं अपनी माँ के लिए कैसे तड़पी हूँ रात के अंधेरों में। अम्मी अम्मी कह के उनको पुकारती थी कि कहीं से मुझे आवाज आ जाए कि नहीं बेटा तुम सब टेंशन मत लो, मैं हूं। कभी भी वो आवाज नहीं आई। बचपन में जब गिरती थी तो नाना जान जब नाम मुंह से निकलता था कि मुझे तो कभी माँ का एहसास ही नहीं हुआ। मुझे तो कभी पता ही नहीं था कि माँ क्या है। मैं तो मामी में माँ तलाश करती थी, वहां से भी प्यार नहीं मिला। आप ये कैसे मुझसे छुपा सकते हैं? आप
नाना जाने कैसे मुझे जुबा सकते? आपने और नाना जान ने अच्छा नहीं किया। अच्छा बस 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 बस, बस ऐसे नहीं रोते, हाँ ऐसे नहीं रोते। मुझे खुद भी नहीं पता था, उन्होंने तुम्हें देखा, वो रोक नहीं सकी। मैंने उन्हें देखा। मैं तो अभी क्यों बताया मुझे? अभी भी क्यों बताया मुझे कि मैं जरियून से शादी कर लूं?